स्टेप्स हैं न्यूमेरिकल्स को फॉलो करने के, वो हम लोग पहले समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चंस 2 or 3 टाइम्स। जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आया है या जो आपसे पूछा गया है उसको कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए। आपको पहली बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए फिर आप ट्राई कीजिए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। डेफिनेटली 3 बार पढ़ने पर ये आप जरूर जान जाएंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किस चीज़ को हमको डिराइव करना है, क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन समझने के बाद सेकेंड नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट द गिवन डेटा। क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको सीक्वेंस में लिखना। अगर आप सेकेंड स्टेप तक पहुंच गए इसका मतलब 50% आपसे सॉल्व हो गया, बाकी बचा 50%, उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना और उससे जो डाटा दिया गया है उसको फाइंड आउट कर लेना, मतलब आपने आधा काम कर लिया। अब आगे देखिए, अप्लाई द फार्मूला। जो फार्मूला उसमें सूट करेगा, जिस चीज़ की डिमांड की जा रही है, जो पूछा जा रहा है उसका फार्मूला पुट करेंगे। लास्ट में गेट द आंसर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आज हम लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बस मन में कॉन्फिडेंस बना के रखिए, मुझे सीखना है, न्यूमेरिकल सीखना है, उससे भागना नहीं है, क्योंकि आप उससे जितना भागेंगे आपका पीछा उससे नहीं छूटेगा। और न्यूमेरिकल्स जब आपसे बन जाता है तो ये इस बात का सबूत है कि आपने यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट में आपने जो सीखा, जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में बैठ गए हैं और आप उसको अप्लाई करना जान गए हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, उस जो कंसेप्ट का एप्लीकेशन, किस तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे। वहाँ थ्योरी पढ़े, अब उसका यहाँ यूज हम लोग देखेंगे। चलिए, अब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, मुझे नहीं। मैं आपको थोड़ा सा केवल हिंट करूंगा, बाकी काम आप खुद करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में आप अपना इवैल्यूएशन खुद करने जा रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। आपको मैं टास्क दूंगा, आप उसको खुद से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैंने बोला क्वेश्चंस को 2 या 3 बार पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड मतलब खींचना, लाना, अक्रॉस द गैप, किसी गैप कहीं पर किसी जगह के बीच, और वो पोल है और वो मैग्नेट के जो 2 पोल हैं उनके बीच किसी मेटल वायर के पीस को लाया जाता है और लाने में जो समय लगता है 0.5 सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से ये आइडिया मिला कि क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, लैंग्वेज से आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको पहचानने का तरीका, उसको पकड़ने का तरीका होता है उसका यूनिट। यहाँ देखिए यूनिट क्या लिखा हुआ है, सेकेंड, तो आप उससे समझ सकते हैं कि जो भी दिया हुआ है वो डेफिनेटली टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि क्या दिया है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, देख रहे हैं 0.5 सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नोन टू बी 8 × 10⁻⁻4 WB। WB मैं पढ़ा चुका हूं, आपको याद आ गया होगा, वेबर। वेबर किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, जो यहाँ दिया हुआ है। फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर फाई दिया हुआ है। अब जो दिया है उसको लिख देंगे, 8 × 10⁻⁻4 वेबर। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट द EMF इंड्यूस्ड इन द वायर। अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, जो गिवन डेटा था उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई फॉर्मूला। देख रहे हैं थर्ड स्टेप, अप्लाई फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं कि फाई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, पूछा जा रहा है EMF। तो EMF का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, आप जानते हैं, E = dφ/dt। ये हो गया, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, फ्लक्स है, टाइम है, दोनों को डिवाइड कर देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। और जो आंसर आएगा
न्यूमेरिकल्स के आंसर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लास्ट में जो आप फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट ज़रूर लिखें। बिकॉज अगर यूनिट आप छोड़ देते हैं कि आपने क्या फाइंड किया है तो हो सकता है कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाए। तो याद रखिएगा ध्यान से, आप जो फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट जरूर से लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं। ईएमएफ का जो भी यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, क्योंकि ईएमएफ क्या है, वोल्टेज है। तो जो भी आप डिवाइड करके आंसर लाएंगे किस चीज़ में आएगा, वोल्ट में आएगा। बस सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल्स। अब इस एक पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जरूर आपका लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा, आपका आत्मविश्वास थोड़ा बड़ा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक, पूरा कंसंट्रेशन वीडियो पर, इधर उधर ध्यान न दें। द मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले पढ़ने से ही पता चल गया, फर्स्ट लाइन में ही इंफॉर्मेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आप देख रहे हैं तो फ्लक्स हमको पता है किससे डिनोट होता है, फाई से। गिवन में हम लोग लिखेंगे फाई। फाई हमारा क्या दिया हुआ है, कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक कॉइल है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, उससे जो फ्लक्स कनेक्टेड है वो फ्लक्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t-5। ये कुछ इक्वेशन इस तरह का है, फ्लक्स ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट। देखिए ध्यान से, पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड करंट। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में फाइंड किए थे इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड करंट। करंट और वोल्टेज के बीच जो रिलेशन है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, उसी का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, यूज करेंगे। थ्रो द कॉइल एट टाइम t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड दिया हुआ है। और साथ में अंतिम में क्वेश्चन में वो दे रहा है कि उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है यानी R जो है वो 5 ये ओम है। ओम का साइन है ये। ओम किस चीज का यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है करंट I बराबर, I का फॉर्मूला होता है V/R। ओम्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग। I = V/R। V के जगह यहाँ पर EMF है E, तो हम लोग को चाहिए I बराबर E/R। ये फाइंड करना है, R दिया हुआ है, E नहीं दिया हुआ है। तो पहले E फाइंड करेंगे, R से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर I आ जाएगा। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। E का फार्मूला होता है V नो, हम लोग लिख सकते हैं E = dφ/dt। अब करना क्या है, अब इसके आगे आप करेंगे फाई, ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फाई को यहाँ जो दिया हुआ है इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसमें t का टर्म होगा। उस t में जो क्वेश्चन दिया हुआ है t = 2 सेकेंड, उसको पुट कर देंगे तो हमारा फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। फ्लक्स फाइंड होगा, फ्लक्स को यहाँ पर पुट करेंगे। R दिया हुआ है 5 ओम, यहाँ लिख रखा है मैंने। अब उसको आप डिवाइड कर देंगे, फाइनल आपके पास करंट फाइंड आउट हो जाएगा जो हमें निकालना है। आशा है आप इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कल भी मैंने लेक्चर में डिस्कशन किया था। कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि आखिर इस यूनिट से, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। उसका डेरिवेशन फाइंड करना था, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ दे रखा है 40 सेंटीमीटर। चलिए लिखते हैं उसको, गिवन L = 40 सेंटीमीटर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी गिवन डेटा है उसको हम लोग सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं।
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में दिए गए हैं उसमें कुछ एसआई यूनिट में होते हैं, कुछ सीजीएस यूनिट में होते हैं, तो उसको एक जैसा करने के लिए, आई मीन यूनिफॉर्म करने के लिए, स्टैंडर्ड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एसआई यूनिट का यूज करते हैं। तो अब हम लोग इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। बहुत ही आसान है, 100 से डिवाइड करना है, मीटर में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 40/100 मीटर। कन्वर्ट हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी दिया गया है, तो हम लोग एरिया को लिखेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी कन्वर्ट करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 800। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं है। टर्न्स मैंने आपको बताया था कितनी बार हम लोगों ने तार को लपेटा है, 1 बार, 2 बार, 10 बार। यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 800 टाइम्स। तो ये कोई यूनिट नहीं होगा इसका, ये एक नंबर है। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। वी नो, हम लोग जानते हैं L फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी का दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम लोग अब L का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू नॉट इंटू ए फॉर एरिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर L बाई ए। ये फॉर्मूला यूज पुश करेंगे। सारा कुछ दिया हुआ है, L आपके सामने है, A है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और एक चीज बचा म्यू नॉट। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू पुट करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। एक वायर है, उसका लेंथ 0.1 मीटर दिया गया है। मूव से स्पीड ऑफ, कितने स्पीड से वो मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब फाइंड करना है कि ये क्या है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये B दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन B = 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और देखिए क्वेश्चन में वायर ऑफ लेंथ L दिया हुआ है 0.1 मीटर। और एक लास्ट में चीज है, मूव्स विथ ए स्पीड V बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। B, L और V, ये 3 चीज क्वेश्चंस में गिवन है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इंड्यूस्ड EMF। तो ये इंड्यूस्ड EMF मैंने बताया था कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF, उसमें जो पहला मेथड था उसको हम लोग बोलते हैं मोशनल EMF, और उसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वी नो E बराबर BLV, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेलोसिटी थ्रू विच कंडक्टर इज मूविंग। अब तीनों का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने। और आंसर किस में आएगा? यहाँ पर आप निकाल रहे हैं E, दैट मीन इंड्यूस्ड EMF, तो आंसर डेफिनेटली वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये इंड्यूस्ड EMF यानी वोल्टेज है, उसका SI यूनिट होता है वोल्ट। यहाँ देखिएगा सारा जो फिजिकल क्वांटिटीज है एक ही SI यूनिट में है, ये सब भी, ये भी। तो हमको इसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस को बढ़ते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा, आप आराम से उसको नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो साथ में भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ए 1.0 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड
अब यहाँ से पता चल गया कि मेटालिक रॉड की लंबाई दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे कि गिवन में क्या दिया हुआ है। आंसर गिवन मेटालिक रॉड की लंबाई L = 1 मीटर। 1 मीटर इज रोटेटेड। वो इस तरह का रॉड है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, वो रोटेट कर रहा है यानी कि घूम रहा है। अब रोटेट करेगा तो कुछ उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ होगी 40 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड यहाँ पर सेम है, इसका मतलब ओमेगा ये 400 रेडियन पर सेकेंड। वो इस जो वायर है, कंडक्टर है, इसकी लंबाई 1 मीटर, इसकी स्पीड दी गई है, ये कितने स्पीड से ये घूम रहा है। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड, एक रॉड के नॉर्मल ये घूम रहा है। इन कॉन्टेक्ट विथ ए सर्कुलर मेटालिक रिंग, एक रिंग के अंदर ये जो रॉड है इस तरह से रोटेट कर रहा है, चारों तरफ ये ऐसे घूम रहा है एक रिंग के अंदर। ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.5 पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, यानी ये B का वैल्यू दिया हुआ है। वो मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेट द EMF डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड रिंग, फाइंड करना है उस EMF को जो उस रिंग और सेंटर के बीच डेवलप होगा। उस रिंग के सेंटर और उस जो कंडक्टर मूव कर रहा है वहां पर कितना EMF इंड्यूस होगा। तो आपको याद होगा मैंने इस तरह का फिगर आपको बनाया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF में तीसरा हमारा यही टॉपिक था। हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था A, यहाँ पर B, यहाँ पर L, और ये L लिया था हम लोगों ने, ये थीटा एंगल है। अब ये ही कंडक्टर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 400 रेडियन पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है एक रिंग में, और इस रिंग में चारों तरफ जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.5 टेस्ला। तो अब हमें बच्चों ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। फाइंड करना है EMF। तो उस रोटेटिंग EMF का फॉर्मूला होता है V नो, हम लोग जानते हैं E बराबर, आपको याद होगा, जरा सा सोचिए, रोटेशनल EMF जो तीसरा तरीका था हमारा EMF को इंड्यूस करने का, उसका फॉर्मूला क्या था 1/2 BL² ओमेगा। 1/2 BL² ओमेगा। अब सारे क्वांटिटीज की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, आपको कुछ नहीं करना, बस पुट करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, जिसका आंसर वोल्ट में आएगा, क्योंकि पता है कि आप क्या निकालने जा रहे हैं, आप V यानी कि वोल्टेज निकालने जा रहे हैं। तो आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, ये EMF वोल्टेज है, यूनिट वोल्ट होगा, 1/2 BL² ओमेगा, सारा दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन? तुरंत माइंड में आपके स्ट्राइक करना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन पूछा जा रहा है, यानी हमें M की वैल्यू फाइंड करनी। E ऑफ 1.5 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ 1.5 हेनरी। इफ करंट इन द प्राइमरी सर्किट इज रेज्ड टू 5 एम्पियर, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है 5 एम्पियर है, और वो करंट कितना देर में रेज्ड होता है, रेज्ड का मतलब होता है बढ़ना, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पहले कुछ मैग्नीट्यूड होगा, परंतु 1 मिली सेकेंड के बाद उस करंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे पहले कि हमें गिवन डाटा क्या है, गिवन 1.5 हेनरी, M का वैल्यू दिया हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी, टाइम दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड, T = 1 मिली सेकेंड। अब इसको मिली सेकेंड है, आप जानते हैं टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, यहाँ पर एक मिली वर्ड जुटा हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना होगा सेकेंड में, तो करेंगे 1 × 10⁻³ सेकेंड। ये हमारा SI यूनिट में आ गया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था
जब यूनिट्स एक जैसे नहीं होते हैं तो उनको सबसे पहले एक फॉर्म में, एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये सबसे बेसिक रूल है न्यूमेरिकल्स को बनाने का। अगर आप डिफरेंट यूनिट्स को यूज करके सॉल्व करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आप ये बात जरूर अपने मन में बैठा लेंगे, ध्यान में रखेंगे कि जो भी डेटा गिवन है क्वेश्चन में, सब के यूनिट को हम लोगों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं दिया है तो, और अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको हम लोग उसी तरह से यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट व्हाट इज द ईएमएफ, पूछा जा रहा है कि अब इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। ईएमएफ निकालना है कि ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो हम लोग को पता है ईएमएफ ई जो निकालते हैं, वी दो हम लोग को फॉर्मूला पता है, ई बराबर एम डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर करंट छूट रहा है, करंट 5 एम्पियर है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं 5 एम्पियर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ये फाइंड करना है, एम की वैल्यू दिया हुआ 1.5, आई 5 पुट करेंगे, टाइम 1 × 10⁻³ पुट करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। आंसर फिर से वोल्ट में आएगा, यानी वोल्टेज में आएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने, आपने सॉल्व किया। अब आप कॉपी में इसको धीरे धीरे जितने कैलकुलेशंस को मैंने छोड़ा है उसको आप अपने घर में बैठकर आराम से सॉल्व करेंगे, फुल कंसंट्रेशन से। और मेरा मानना है कि आपके मन से जो न्यूमेरिकल्स का भय बैठा हुआ है वो ज़रूर समाप्त हो जाएगा। अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक स्टेप आगे बढ़ेगा। और न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत घबराएं बच्चों। अपना फ्यूचर अगर आपको बनाना है, फिजिक्स को अच्छी तरह समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना है, तो न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत भागिए। न्यूमेरिकल्स को इंटरेस्ट लेकर बनाइए, अपने विषय को पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए ताकि आप उसमें सफलता हासिल कर सकें। अंतिम लास्ट में ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने जो 6 क्वेश्चन आज आपको करवाए हैं सॉल्व, सब के आंसर लिख दिए हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में इसका पिक भी, एक इमेज भी आपको वीडियो के मैं लास्ट में सेंड करूंगा। आप एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइए और खुद से अपना इवैल्यूएशन कीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, जो भी आपको रखना है, तो आप 6 क्वेश्चंस को उसी मार्क्स के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और आप खुद सोचिए कि आपने 6 क्वेश्चंस में कितना सॉल्व किया। अगर आपसे 6 के 6 सॉल्व हो गए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएंगे कि सर मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा, मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार है और मैं वेट करूंगा कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। और आशा है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने सारे कंसेप्ट को अच्छा से सीखा है, सबको अच्छा से पढ़ा है। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूँ। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का आज लास्ट क्लास था। सारा टॉपिक्स, सारा न्यूमेरिकल्स कवर हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल इसी यूनिट के दूसरे पार्ट में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार आपके लिए मैंने एक काम किया है। क्या किया है आप जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, मेरा लेक्चर वीडियो 3 देख रहे हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड, उसके पीछे की जानकारी चाहिए तो आप फिर से बैक करके देखेंगे कहाँ पर कौन सा पीछे का लेक्चर है। आपको खोजने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। उससे बचने के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, एक सुविधा, एक छोटी सी हेल्प मैंने आपके लिए क्या की है कि आपके हर वीडियो में, मेरे हर वीडियो में लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैंने पिछले वीडियो का लिंक को ऐड कर दिया है। ध्यान से सुनिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप लेक्चर नंबर 4 का वीडियो देख रहे हैं और आपको लेक्चर नंबर 3 की जानकारी चाहिए, 2 की जानकारी चाहिए, 1 की जानकारी चाहिए, तो उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप तुरंत नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको लेक्चर वाइज लिंक अवेलेबल मिलेगा। आप तुरंत वहाँ क्लिक कीजिए, सीधे वीडियो तक पहुँच जाइए। कहीं भी आपको सर्च करने की ज़रूरत
नहीं है। तो आशा है आप इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे और सारे वीडियोस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अंत में मैं आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।